कम से कम भागीदार बनने का 24 चुनाव में। एक नेतृत्व जिस पर भरोसा अब मुस्लिम समाज भी कर रहा है, दलित भी कर रहा है। मायावती जैसे चेहरे पर जो धर्म की राजनीति नहीं करती है, जो नहीं कहती है कि मैं मंदिर जा रही हूँ, मैं मस्जिद जा रही हूँ, वो कभी नहीं दिखाएगी कि कोर्ट के ऊपर जिस तरीके से लोग जनेऊ पहनते हैं, कोई राम मंदिर की बात करता है, कोई अयोध्या की बात करता है, कोई काशी, कोई मथुरा सजाने की बात करता है। मायावती कहती है कि संविधान सजाऊंगी, बाबा साहब का संविधान लाकर देश में अम्बेडकरवाद को जिंदा करूंगी। वैसा राज्य चाहिए, बिल्कुल वैसा चाहिए। जिस देश से, जो हमारे देश की बेसिक नीड है, जिस चीज़ से हमारा देश चलता है, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का बनाया हुआ संविधान है। जैसे हर चीज़ को चलाने के लिए कोई विधान होता है, ऐसी देश को चलाने के लिए संविधान है, जो सबके लिए बराबर है। संविधान, जब भी उसका नाम संविधान है। जो संविधान की बात करती है, जो रोजगार की बात करती है, उससे बढ़िया प्रधानमंत्री कौन हो? मायावती के नेतृत्व में जाएंगे आप सभी? बिल्कुल जाएंगे। मायावती को प्रधानमंत्री बनाएंगे, हम पूरा सपोर्ट करेंगे। देश का मुस्लिम चेहरा, युवा चेहरा क्या वाकई में धर्म की राजनीति चाहता है? वो क्या मंदिर और मस्जिद चाहता है, या फिर उसे भी डेवलपमेंट चाहिए? तो इन्होंने कहा कि नहीं, तो रोजी और रोटी सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। सबसे पहले अगर किसी चीज पर चर्चा होनी तो रोजगार पर होनी चाहिए, स्वास्थ्य और शिक्षा पर मुद्दा होना चाहिए। तो ये है देश के मुसलमानों का इस समय का सबसे बड़ा, देख लीजिए कि आप माइंड सेटअप। ये भी चाहते हैं विकास, ये भी चाहते हैं डेवलपमेंट, ये भी चाहते हैं स्वास्थ्य, ये भी चाहते हैं शिक्षा, ये भी चाहते हैं 2 वक्त की रोटी। मंदिर मस्जिद शाम की जो मीडिया होती है टीवी वाली, वो दिखाती है, ये चेहरा नहीं चाहता है। तो समझिएगा, परसेप्शन जो बनता है ना मुस्लिम चेहरे का, बहुत खूंखार है होगा। ये भी पानी पीने वाले हैं, थोड़ा सा समझिएगा आपको किस तरीके से बरगलाया जाता है। 24 चुनाव क्या चाहेंगे आप लोग? बहन मायावती के नेतृत्व में केंद्र की सत्ता में बहन मायावती को बैठाएंगे? देखो, सबसे बड़ी तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी है, और बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री बननी चाहिए और 100% बनना चाहिए। आज युवा खुश ही नहीं है, आज हेल्थ के ऊपर बात होनी चाहिए, एजुकेशन के ऊपर बात होनी चाहिए, और चीज़ों पे बात होनी चाहिए। किसान आंदोलन देख लो, पहलवानों का देख लो, पहलवानी की जो बेटियां हैं, आंदोलन किया उन्होंने, मगर उनके साथ क्या हुआ? उन्हें उठा के थानों में बंद कर दिया गया। आज कोई भी खुश नहीं है यहाँ पर। एक ही हमारा लक्ष्य है, बहन कुमारी मायावती जी जब प्रधानमंत्री बन जाती हैं देश के अंदर, तो आपके साथ शिक्षा, आपको शिक्षा का मिलेगा, आपको अधिकार, और आपको हेल्थ का, एजुकेशन का, आपको बहुत सारे अधिकार ऐसे आपको मिलेंगे जो आप बहुजन समाज के लिए कुछ कर पाओगे। तीन मानिएगा कि यूपी की राजनीति में भूचाल आने वाला है। 80 लोकसभा सीटों पर कहीं न कहीं बहन मायावती यानी दलित मुस्लिम समीकरण सबसे हावी होगा। तो चलिए मुस्लिम समाज के युवाओं से आज इस चर्चा को शुरू करते हैं कि क्या वाकई में सत्ता बदलने वाला है 75 वर्ष के बाद पहली बार दलित समाज की बेटी प्रधानमंत्री बनेगी क्या बहन मायावती? यूपी को लेकर के राजनीतिक गलियारे में हलचल इस वक्त तेज हो चुकी है। 2 बड़े धड़े, मुस्लिम और दलित एक साथ आने वाले। ओवैसी मायावती यूथ हैं। क्या लगता है कि अगर इन दोनों का समीकरण बनता है तो यूपी की राजनीति नहीं पूरे देश की राजनीति पर असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। यूपी एक ऐसा स्टेट है जो देश को प्रधानमंत्री देता आया है शुरू से। अभी से नहीं, आप 1947 से लेकर अब तक जो भी प्रधानमंत्री बनता है वो यूपी से ही बनता है। यूपी देश का सबसे बड़ा सूबा होने के कारण यूपी देश की राजनीति को उथल पुथल करके रख देता है। जो यूपी में सरगर्मी तेज होगी तो पूरे देश में हलचल हो जाती है। और अगर दलित मुस्लिम समीकरण बनता है तो ये बहुत ही बड़ा समीकरण बनेगा। तत्कालीन सरकार इससे हिलेगी जरूर। 2 गठबंधन इस समय देखिए देश में दिख रहा है, आपने भी देखा होगा। इंडिया गठबंधन, जहां उसमें इंडिया गठबंधन जिसको हम कह रहे हैं, उसमें लगभग 28 दल है। वहीं एनडीए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 30 दल, 2 बड़े धड़े हैं। उसमें अगर तीसरा मोर्चा खड़ा हो जाता है दलित मुस्लिम, 52% वोट बैंक, तो क्या लग रहा है कि सत्ता में वाकई में 75 वर्ष का सबसे बड़ा चुनाव होगा ये। और मुस्लिम दलित समाज की अगर बात करें तो वाकई में केंद्र की प्रमुख जो कुर्सी होते हैं प्रधानमंत्री, उस पर बैठने का सुनहरा अवसर है। बिल्कुल, अगर ये तीसरा धड़ा अगर बनता है तो जो आप बता रहे हैं इंडी गठबंधन और एनडीए, इनको एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। दलित मुस्लिम जो समीकरण बन रहा है ये 52% का है, बहुत बड़ा अंक है, बहुत बड़ी संख्या है। अगर ये समीकरण बनता है तो जो अन्य दल हैं इनकी चूल हिल जाएंगी। और ये अगर बन गया तो पूरा युवा, पूरा दलित समाज, पूरा मुस्लिम समाज इसका समर्थन करे। अच्छा, यूथ है, देखिए मुस्लिम समाज से तो एक समाज से इस, और आपसे मेरा एक बड़ा सवाल है, वर्तमान की राजनीति में जिस तरीके से हर बात में धर्म लाया जाता है, यानी कि धर्म के मुद्दे को इंक्लूड किया जाता है,
तो वर्तमान समय में 24 चुनाव में मुद्दा क्या होना चाहिए? धर्म की राजनीति पर चुनाव होना चाहिए। राम मंदिर हो या फिर बाबरी मस्जिद हो या फिर काशी और मथुरा की बात करते हो, ईदगाह की बात करते हो, मुद्दा ये होना चाहिए या फिर रोजगार के मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए? मुद्दा होना चाहिए एजुकेशन का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का, देश में महंगाई का। लेकिन ये मुद्दा लाते नहीं है, पब्लिक भी इनकी बहकावे में आ जाती है। ये मंदिर मस्जिद बकाते हैं, पब्लिक इनके बहकावे में आ जाती है। शाही ईदगाह हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर हो, देखिए मंदिर अपनी जगह है, मस्जिद अपनी जगह है, लेकिन जो देश को बेसिक ज़रूरत है वो अपनी जगह। जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, देश इन चीज़ों से जूझ रहा है। क्या आपको लगता है क्या हिंदू सारे नौकरी पेशा कर रहे हैं? क्या जितने हिंदू हैं सारे नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी वाले हैं? क्या जितने मुसलमान हैं सारे नौकरी कर रहे हैं? आज हालत खराब हो रही है, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, 1400 रुपये का सिलेंडर हो रखा है। लेकिन इस चीज़ पे लोग नहीं देखते, लोग बहकावे में आ जाते हैं कि मंदिर बन गया, मस्जिद बन गई, गुरुद्वारा बन गया, वो अपनी जगह है, राजनीति में नहीं। राजनीति अपनी जगह है। राजनीति में लोग क्यों आते हैं कि हम लोगों की सेवा करें। सेवा कहाँ से हो रही है? लोग आज भूखे मर रहे हैं। आप हंगर इंडेक्स में देख लीजिए, इंडिया कितना पीछे आ चुका, लेकिन पब्लिक को ये चीज़ समझनी होगी। देखिए, देश का ये मुस्लिम चेहरा मैं बताऊंगा, युवा मुस्लिम चेहरा, जिसके बारे में पूरे देश में परसेप्शन बनाया जाता है कि ये तो सिर्फ लड़ना जानेंगे, ये तो सिर्फ मंदिर और मस्जिद करेंगे। लेकिन आज इनके बीच में बैठ के मैंने इसीलिए इन मुद्दों को आज छूने की कोशिश की 24 चुनाव में कि क्या देश का मुस्लिम चेहरा, युवा चेहरा क्या वाकई में धर्म की राजनीति चाहता है? वो क्या मंदिर और मस्जिद चाहता है या फिर उसे भी डेवलपमेंट चाहिए? तो इन्होंने कहा कि नहीं, तो रोजी और रोटी सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। सबसे पहले अगर किसी चीज़ पर चर्चा होनी तो रोजगार पर होनी चाहिए, स्वास्थ्य और शिक्षा पर मुद्दा होना चाहिए। तो ये है देश के मुसलमानों का इस समय का सबसे बड़ा, देख लीजिए कि आप माइंड सेटअप। ये भी चाहते हैं विकास, ये भी चाहते हैं डेवलपमेंट, ये भी चाहते हैं स्वास्थ्य, ये भी चाहते हैं शिक्षा, ये भी चाहते हैं 2 वक्त की रोटी। मंदिर मस्जिद शाम की जो मीडिया होती है टीवी वाली वो दिखाती है, ये चेहरा नहीं चाहता है। तो समझिएगा, परसेप्शन जो बनता है ना मुस्लिम चेहरे का, बहुत खूंखार है, खून ही पीता होगा, ये भी पानी पीने वाले हैं। थोड़ा सा समझिएगा आपको किस तरीके से बरगलाया जाता है। क्यों ओवैसी साहब की जिस तरीके से चर्चा हो रही है बहन मावती के साथ आने की, क्या लग रहा है कि भाई दलित मुस्लिम का समीकरण जो है वो बैठ जाए तो शायद सत्ता में बेहतर होगा? युवा के रूप में आप क्या चाहेंगे? स्वागत करेंगे ओवैसी साहब का। आज आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पर एक दलित समाज है, मुस्लिम समाज है, मैं दलित समाज से हूँ। तो दलित और मुस्लिम जहाँ पर एक हो जाता है वहाँ पर इनकी राजनीति 0% पे है। और मोदी जी जो कहते हैं ना 400 सीट पार, मैं आपको एक चीज बता दूं, ईवीएम हटा दो और इनकी 180 सीट भी पार नहीं हो रही है ढंग से। इनका डब्बा गोल होने पाना है। जब ये जाएंगे ना यहाँ से, इसी 2024 में हम इन्हें भेजेंगे यहाँ से, जब ये जाएंगे तो इनका झोला भी चेक किया जाएगा और उसके अंदर ये देखा जाएगा कि चोरी करके तो नहीं जा रही है लेके कुछ हमारा। जब बहुजन समाज जब अब जग चुका है कि बहुजन समाज आज की डेट में 85% है और आने वाले समय में बाबा साहब ने एक बात बोली थी कि SC ST OBC और माइनॉरिटी जिस दिन एक हो जाता है उस दिन तुम अपनी सत्ता ले आओगे। सत्ता लाओगे। आपने अम्बेडकर की बात की, अम्बेडकर ने बहुत चीज कहा। अम्बेडकर ने कहा कि तुम्हें वोट का अधिकार दे रहा हूं, तुम सत्ता के मालिक बनो, कब तक वोटर बनोगे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि 2 बड़े समाज, मुस्लिम के समाज की बात करूंगा और दलित समाज की, हमेशा से वोटर रहा है और ठेकेदार बना है। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी को हराओ नहीं तो संविधान खतरे में है, बीजेपी कहेगी कि कांग्रेस को हराओ नहीं तो संविधान खतरे में है। लेकिन समझ में नहीं आता कि दोनों समाज क्या वोटर ही बनकर रहेंगे। 75 वर्ष देश की आजादी को हो गए, क्या एक भी मुस्लिम चेहरा प्रधानमंत्री बना? एक भी दलित समाज की कोई महिला प्रधानमंत्री बनी? सवाल ये है, वोटर ही बनकर रह जाएंगे या फिर सत्ता के मालिक भी बनेंगे? अम्बेडकर ने कहा है तो करके दिखाओ ना, क्यों नहीं एकमुश्त होकर वोट करते और सत्ता के भागीदार बनते हैं? देखो, जो हमारे लीडर रहे हैं पहले उन्होंने समाज को बरगलाया है, क्योंकि 2 बेवकूफ इधर हैं और 2 बेवकूफ उधर हैं, वो आपस में लड़ते हैं, बदनाम सारे होते हैं। समाज को ये चीज समझनी चाहिए कि लड़ाई से किसी का कोई हित नहीं होने वाला। अगर लड़ाई से हित हुआ होता तो आज पाकिस्तान वर्ल्ड का नंबर 1 देश होता। वो भी तो लड़ाई करने के बाद ही बनाए हमसे अलग होके।
लेकिन लड़ाई से किसी का भला नहीं होगा। भला होगा जब हमारे पे एजुकेशन होगी, हमारे पे रोजगार होगा, हमारे पास अच्छी सुविधाएं होंगी, जब हमारा विकास होगा। ऐसे विकास नहीं होने वाला। यानी अब मौका तो